अच्छा, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है हमें क्वेश्चन की, सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड बियोलॉजी इन अ स्कूल आर इन द रेशो 5:7:8। यानी एक स्कूल है जिसमें जो सीट्स मुकर्रर की गई हैं स्टूडेंट्स की कि कितने स्टूडेंट्स मैथ में होंगे, कितने फिजिक्स के होंगे और कितने बियोलॉजी, तो उनकी रेशो है 5:7:8। देयर इज़ अ प्रपोजल टू इंक्रीज दीज सीट्स by 40%, 50% एंड 70% रिस्पेक्टिवली। यानी एक प्रपोजल पेश किया गया है, एक तजवीज़ दी गई है कि आप इन सीट को जो है यानी मैथ की जो सीट है उसे 40% में इसका इजाफा कर दें, जो फिज़िक्स है उसमें 50% इजाफा करें और जो बियोलॉजी की है सीट्स उसमें 75% का इजाफा कर दें। तो अगर इस तरह से इसमें इंक्रीमेंट हो जाते हैं तो पहले इसकी रेशो थी ये, ठीक है, पहले इसकी रेशो ये थी इजाफा से पहले। अब व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द इंक्रीज सीट, जब सीट इंक्रीज हो गई है तो अब हमने बताना उसमें क्या रेशो होगी तीनों में। तो ऑप्शन नंबर 1 है ये 2:3:4, बी है 3:4:5, सी है जी 4:5:6, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो राइट ऑप्शन जो होगा इसका वो ए ऑप्शन बन रहा है 2:3:4। देखते हैं जी सोल्यूशन इसका किस तरह से। तो ये तो आपकी होगी जी क्वेश्चन की स्टेटमेंट। इसको अच्छी तरह आपने समझ लेना है कि ओरिजिनल जो रेशो दे रखी है वो ये है, ये असल रेशो है, ठीक है। और दूसरी रेशो हमने बतानी है जब ये इंक्रीमेंट हो जाएगा उसके बाद की। तो देख लेते इसमें गिवन। तो सबसे पहले कह रहे जी ओरिजिनली लेट द नंबर ऑफ सीट्स फॉर मैथ, फिजिक्स एंड बियोलॉजी बी। जब भी रेशो वाला क्वेश्चन होता है हम उसे एक्स में सपोज कर लेते हैं, यानी हमें नहीं पता कितनी पहले सीट्स थी तो हम इसे रेशो दे रखी है तो हम 5x कह लेते हैं मैथ के लिए, और 7 है दूसरा फिजिक्स के लिए, और रेशो 8x आ जाएगी बियोलॉजी के लिए, ठीक है। ये हमने सपोज कर लिया रिस्पेक्टिवली। अब क्योंकि इंक्रीमेंट आ रहा है, फर्स्ट जो है मैथ की सीट्स उसमें 40%, सेकंड जो फिजिक्स की हैं उनमें 50% और बियोलॉजी में 75%। तो अब इंक्रीमेंट जो हो रहा है वो असल सीट का 40% या 50% है। तो जो ओरिजिनल सीट थी वो 5x है। अब इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 40 को 140 क्यों लिखा है, 140 इसलिए कि 100% सीट तो पहले थी, ठीक है। तो पहले जो सीट थी वो 100% थी, उसमें जो इंक्रीमेंट हुआ है 40%, तो टोटल ये हो जाएगा 140%। तो आपकी मर्जी, आप यूँ लिख लें इसे x प्लस 40% इंक्रीमेंट है तो 40% से मल्टीप्लाई कर लें 40% ऑफ x, ठीक है, इस तरह लिख लें। तो या इस तरह भी आपका सेम ही आंसर आएगा। ओरिजिनल सीट को आप 100% तस्वर करें और उसमें जो इंक्रीमेंट है वो प्लस कर लें। अगर कम होती तो माइनस करते। अब ये इंक्रीमेंट हो रहा है तो 50% बढ़ गई हैं सीटें फिज़िक्स की, तो आपने फिज़िक्स की जो टोटल सीट्स थी 100% उसमें 50 को ऐड कर दिया 150%, और बियोलॉजी में आपने 75% ऐड किया तो 175% बन गया। अब जब ये परसेंट ख़त्म करना होता है आपको पता है हम 100 पर डिवाइड कर देते हैं। तो 140%, इसको भी 100 पे डिवाइड करें मल्टीप्लाई बाय 5x, इसको भी 100 पे डिवाइड 5 और 7x से मल्टीप्लाई, इसको 100 पे डिवाइड और 8x से मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद इसे कटिंग वगैरह कर लेनी है, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये सिंप्लीफाई, ये 0 0 से कट, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, सिंपल 7x आ जाएगा। और इसी तरह इनको सिंप्लीफाई कर लें, 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा, तो ये आ जाता है 21/2। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 14x। तो ये तीनों की रेशो आ गई है इंक्रीमेंट के बाद। इंक्रीमेंट के बाद की जो रेशो बनेगी वो बन जाएगी 7x रेशो 21x/2 और रेशो 14x। अब हम इसे और सिंप्लीफाई करें, यानी एलसीएम आ रहा है, एलसीएम अगर लेने इसका तो बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 2 एलसीएम में तो 7x को इसको मल्टीप्लाई करें 2 से 14 आ जाते हैं, ठीक है। बस ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 14x 21x और 28x बन जाएगा। और सिंप्लीफाई करें इसे, कैंसिल हो रही है 7 के टेबल पे, 7 के टेबल पे अगर इसे 7 पे डिवाइड कर लें तो तीनों को, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 2:3:4, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन होगा 2:3:4, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके इस क्वेश्चन की आपको
समझ आई होगी। अगर किसी किस्म का डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।